अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एनिमल किंगडम के पहले फाइलम पोरीफेरा का जिक्र करने वाले हैं, जिनको आमतौर पर जो है स्पंजेस भी कहा जाता है। दरअसल पोरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरिंग, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसकी बॉडी के अंदर पोर्स मौजूद हो, सुराख मौजूद हो। ऐसे ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को पोरीफेरा कहा जाता है। अब ज़रा इनके जनरल कैरेक्टर्स का पहले हम जिक्र करते हैं। तो लिखा हुआ स्पंज आर द सिंपलेस्ट एनिमल्स लेकिंग ट्रू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। इनके अंदर ना ट्रू टिश्यूज मौजूद होते हैं, ना इनमें ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। हाँ, इनके अंदर जो है वो सेल्स होते हैं, ज़्यादा सेल्स होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होते कि वो ट्रू टिश्यूज़ को बना सकें। उसके अलावा और मज़ीद लिखा हुआ है ऑल स्पंजेस आर aquatic फिल्टर फीडर्स। ये तमाम की तमाम aquatic है और इनको फिल्टर फीडर्स कहा जाता है क्योंकि ये पानी को साफ करने का काम करते हैं। aquatic से मुराद ये फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं और सी वाटर में भी हो सकते हैं। द बॉडी ऑफ सिंपल स्पंज रिजेंबल अ सेक परफेक्टेड विद पोर्स। स्पंज की जो बॉडी होती है वो एक बनी से मिलती है जिसके अंदर कई सारे सुराख मौजूद होते हैं। वाटर इज ड्राउन थ्रू द पोर्स इनटू द सेंट्रल कैविटी द स्पॉन्जियोसॉल देन फ्लाउज आउट ऑफ द स्पंज थ्रू अ लार्ज ओपनिंग कार्ड ऑस्क्यूलम। तो इनके अंदर क्या होगा कि अगर हम बॉडी में देखेंगे तो छोटे छोटे से ओपनिंग्स मौजूद हैं जिनको ऑस्टिया कहा जाता है। इन ऑस्टिया से जो है वाटर इनकी बॉडी में दाखिल होगा और फिर स्पॉन्जियोसॉल से होता हुआ वो फिर ऑस्क्यूलम से बाहर चला जाएगा। इनके ऊपर एक बड़ी सी ओपनिंग मौजूद होगी जिसको ऑस्क्यूलम कहा जाएगा, जो कि माउथ की तरह की होगी। वहां से वाटर जो है वो उनकी बॉडी से बाहर चला जाएगा। उसके अलावा इसके बारे में मजीद लिखा हुआ है द बॉडी ऑफ स्पंज कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स ऑफ सेल्स सेपरेटेड बाय जिलेटिनियस मेसेनकाइम। इसकी बॉडी के अंदर दो सेल्स की लेयर्स होती हैं और बीच में जो है जेल लाइक सब्सटेंस मौजूद होता है और उसे जो है हम मेसेनकाइम कह रहे हैं, जो कि वहां पर सेल्स मौजूद होंगे। आउटर इज मेड अप ऑफ फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स कॉल्ड पिनाकोसाइट्स। जो ऊपर वाली लेयर है इनकी वो फ्लैट एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई है और उन्हें पिनाकोसाइट्स कहा जाता है। द इनर लेयर इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड कॉनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। तो जो अंदर की लेयर है उसके अंदर ऐसे सेल्स मौजूद है जिनमें फ्लैजिला मौजूद है और उन्हें कॉनोसाइट्स या कॉलर सेल्स कहा जाता है। स्पंज में ग्रो टू ओवर अ मीटर इन हाइट एंड हैव एन इंटरनल स्केलेटन। तो इनकी जो हाइट होती है वो 1 मीटर से ज़्यादा हो सकती है और इनके अंदर जो है इनकी बॉडी के अंदर एक इंटरनल एंडोस्केलेटन मौजूद होता है विच इज कंपोज ऑफ स्पाइक्यूल्स। और उसके अंदर कांटे मौजूद होते हैं जिन्हें स्पाइक्यूल्स कहा जाता है, जो कि आप इनके बोन्स कह सकते हैं। प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, तो ये बॉडी को सपोर्ट देगा। द स्पाइक्यूल्स में बी फाउंड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट सिलिका एंड प्रोटीन। तो जो इनके स्पाइक्यूल्स हैं उनकी कंपोजिशन में कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, सिलिका हो सकता है यानी सिलिकॉन हो सकता है और प्रोटीन हो सकता है। इनमें से कुछ ऐसे भी स्पंजेस थे जो कि खुरदरेपन की वजह से जो कि सफाई के अंदर यूज होते थे। और सफाई में किस तरह से यूज होते थे, उनको जो फीमेल थी आमतौर पर वो उनको पैरों को रब करती थी ताकि उनकी पैरों की मट्टी वगैरह जो है वो साफ हो सके। तो उनको जो है बाथ स्पंज का नाम दिया गया। अब जो बाथ स्पंजेस हैं उनके अंदर जो है प्रोटीनियस जो है वो एंडोस्केलेटन मौजूद होता है। वैसे बाथ स्पंजेस अब जो है ज़्यादातर यूज़ नहीं होती। आज के दौर में स्पंज की जगह पर मिट्टी के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है। अब इनके बारे में मजीद लिखा हुआ है मोस्ट स्पंजेस ऑफ हर्मोफेरोडाइट। इनमें से जो ज़्यादा स्पंजेस है वो हर्मोफेरोडाइट है। और हर्मोफेरोडाइट का मतलब होता है कि इनकी बॉडी के अंदर दोनों सेक्सेस जो हैं वो मौजूद होते हैं। वेयर इज इन फ्यू मेंबर सेक्सेस आर सेपरेट। कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जिनके अंदर इनके जो सेक्सेस होंगे वो सेपरेट होंगे, यानी मेल और फीमेल कुछ में अलग अलग होंगे। जिनके अंदर मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं उन्हें हेट्रोफेरोडाइट या फिर उन्हें जो है यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। उसके अलावा लिखा हुआ है स्पंज कैन रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय बडिंग और गेम्यूल्स। तो इनके अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वो फ्रेगमेंटेशन के जरिए से हो सकती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होगा कि इनकी बॉडी टुकड़ों में टूट जाएगी फ्रेगमेंट्स में और हर फ्रेगमेंट जो है न्यू ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर देगा। या बडिंग हो सकती है, यानी एक आउटग्रोथ ग्रो करेगी और फिर वो सेपरेट होकर के वो न्यू स्पंज में जो है चेंज हो जाएगी। यहाँ जो है गेम्यूल्स का जिक्र है। गेम्यूल समझ लें इनके यहाँ सीड तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्पंज को फिर दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। तो स्पंज जो है गेम्यूल्स की फॉर्मेशन करके भी अपने आप को असेक्सुअली ग्रो कर सकता है। उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिक्र है तो लिखा हुआ है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग एंड स्पर्म फाउंड बाय अमेबोसाइट्स। इनकी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं जिनको अमेबोसाइट्स कहा जाता है और ये अमेबोसाइट्स जो हैं एग और स्पर्म्स की फॉर्मेशन करते हैं और फिर जो है एग और स्पर्म जो है अलग अलग स्पंजेस के पास पहुंच जाते हैं। तो लिखा हुआ है द स्पर्म्स आर कैरीड आउट बाय वाटर करंट टू नेबरिंग स्पंजेस वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो स्पर्म्स जो है वाटर की लहरों की वजह से दूसरे स्पंज तक पहुंच जाएंगे
और वहाँ पर उन गेमेट्स की जो है फ्यूजन हो जाएगी। द फर्टिलाइज एग्स develop into a multicellular free swimming larva which settle at the bottom and grow into an adult। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो जो एग होगा उसमें सेल डिवीजन होगी, वो एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर को बना देगा और फिर वो एक किसी भी जगह पर जो है वो बैठ जाएगा समंदर के अंदर ही, और फिर वहाँ पर वो एक अडल्ट में ग्रो हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ स्पंजेस के हवाले से लिखा हुआ है, कॉमन स्पंजेस जैसे कि साइकोन, उसके अलावा यूप्लेक्टेला और उसके अलावा स्पंजिला। तो ये कुछ इन्होंने स्पंजेस की टाइप्स को जिक्र किया हुआ है। तो यहाँ पर अब येलो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है कि स्पंजेस जो है वो मास्टर फिल्टर है और ये अपनी बॉडी से जो है 1 लाख गुना ज़्यादा पानी जो है ये फिल्टर कर सकते हैं। दैट मीन्स अ बास्केटबॉल साइज स्पंज कैन फिल्टर एन इंटायर रेजिडेंटल पूल इन वन डे। यानी कि अगर एक बास्केटबॉल साइज का एक स्पंज होगा तो वह एक पूरा का पूरा जो है स्विमिंग पूल जो है वो फिल्टर कर सकता है। स्पंज ऑफन यूज केमिकल्स टू डिटेर प्रीडेटर फ्रॉम ईटिंग देम। स्पंजेस जो है अपनी बॉडी को बचाने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज़ कर देते हैं ताकि शिकारी जो है इनको ना खा सके। साइंटिस्ट हैव डिस्कस्ड दैट सम ऑफ दिस केमिकल में भी पोटेंशियल टू ट्रीट कैंसर एंड एचआईवी। और स्पंजेस से हासिल होने वाले जो केमिकल्स हैं उनका इलाज जो है वो कैंसर और एचआईवी के अंदर भी हो सकता है। तो अगर हम इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन का जिक्र करें कि किस तरह से इन्होंने अपने अंदर एडाप्टेशन लाई, कहाँ से ये इवॉल्व हुए हैं, तो लिखा हुआ है स्पंजेस evolved फ्रॉम colonial flagellated प्रोटोक्टिस दैट lived over 7 million years ago। तो स्पंजेस जो हैं वह प्रोटोजुआ से इवॉल्व हुए हैं, लेकिन ऐसे प्रोटोजुआ जो कि कॉलोनी बनाकर रहते थे और जिनके अंदर फ्लैजिला मौजूद था, जो कि आज से करीब 700 मिलियन ईयर्स पहले मौजूद थे। दीज प्रोटोक्टिस वर probably related to कॉर्निफ्लैजिलेट्स, और इनका ताल्लुक जो है कॉर्निफ्लैजिलेट्स से था। इन कॉर्निफ्लैजिलेट्स को जो है एनिमल्स का क्लोज रिलेटिव माना जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे एनिमल्स जो हैं उनके हवाले से यही मालूम होता है कि वो कॉर्निफ्लैजिलेट्स जो हैं वो इवॉल्व हैं, जो कि एक प्रोटोजुआ के ग्रुप में आ जाते हैं। उसके अलावा डाइजेशन का जिक्र करें तो लिखा हुआ है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डाइजेशन इज फाउंड इन स्पंजेस विच लेक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इनके अंदर कोई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मौजूद नहीं होता, जैसे कि हमारे मुंह के अंदर माउथ से लेकर के एनस तक जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मौजूद होता है, जिसके अंदर स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाते हैं। तो इनके अंदर कोई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मौजूद नहीं होता। इन स्पंजेस डाइजेशन इज इंटायरली इंट्रासेल्यूलर। तो स्पंजेस के अंदर जो डाइजेशन होती है वो मुकम्मल तौर पर इनके सेल्स के अंदर ही हो जाती है। वाटर जो है उनकी बॉडी में अगर आएगा तो वाटर के साथ लाजमी बात है कोई फूड मटेरियल भी मौजूद होगा जो कि इनकी सेल्स में चला जाएगा और वहाँ पर इनकी डाइजेशन हो जाएगी। उसके अलावा लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नॉट फाउंड इन स्पंजेस, डिफ्यूजन इज सफिशिएंट फॉर गैसेज एक्सचेंज। इनके अंदर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है। जब वाटर आएगा उसके अंदर ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीजन जो है इनकी बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर डिफ्यूजन के जरिए से चली जाएगी। एक्सक्रीशन के हवाले से भी ये लिखा हुआ है डिफ्यूजन हेल्प इन एक्सक्रीशन हैज देयर इज नो स्पेशल ऑर्गन फॉर रिमूवल नाइट्रोजन वेस्ट। तो इनके अंदर कोई और ऑर्गन भी मौजूद नहीं है एक्सक्रीशन के हवाले से, सिंपल डिफ्यूजन की मदद से जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है इनकी बॉडी से चला जाता है इनके सेल्स में से। ट्रांसपोर्ट के हवाले से लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट भी इनके अंदर जो है वो डिफ्यूजन की मदद से हो जाती है। उसके अलावा नर्वस सिस्टम की बात करें तो स्पंजेस वाहिद ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होता। अब इसके इम्पोर्टेंस का जिक्र करें तो अब इनके हवाले से इम्पोर्टेंस के हवाले से वही जो है बात लिखी हुई है जो कि हमने पहले बात स्पंजेस के हवाले से बात की थी। तो लिखा हुआ है स्पंजेस विद फाइब्रस स्केलेटन आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बाथिंग, पॉलिशिंग, वॉशिंग एंड स्क्रबिंग। तो बात करने के लिए, पॉलिश करने के लिए, वॉशिंग के लिए और स्क्रबिंग यानी रबिंग के लिए जो है इनको यूज़ किया जाता था। तो डियर स्टूडेंट्स आज की बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह फाइलम नाइजीरिया का जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।